वतन परस्ती मेरा ईमान है, वतन परस्ती है। फ़ौरन से मामला हो रहा है, विदेशों से ट्वीट आ रहा है या कुछ भी, उसका उनका अपना फॉरेनर पॉलिसी है, हमको उसमें नहीं पड़ना है। हमको अपने राष्ट्र हित में सोचना है। हम मुसलमान हैं, मेरा ईमान ही राष्ट्र से मोहब्बत पर टिका हुआ है। वतन परस्ती नहीं तो ईमान नहीं। हमने अपने उलमा से यही सुना है। पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, एक भी संगठन के तरफ से नुपुर शर्मा पर भारत में कोई एहतजाज की बात नहीं की गई। यानी संगठन की ओर से कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं किया गया है। अब बड़े संगठन के को देखने वाले हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब हैं। रोज़ाना ये बात कही जा रही है कि हमको मिथक किसी अनावश्यक मामले में नहीं पड़ना है। हम मुसलमान हैं, हमारा जो मज़हब इस्लाम है, जो शांति का प्रतीक है, हम अपने परिचय को दें और अनावश्यक किसी चीज़ में नहीं पड़ें। देखिए, हुकूमत भाई तो बहुत अच्छा संदेश दिया है और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना बात ज़रूर कहेंगे कि ये भारत है और भारत बुद्ध की धरती है, जहाँ युद्ध की कोई संभावना नहीं है। इस्लाम मज़हब तो अखलाक से फैला है, अखलाक के बुनियाद पर है। साहब का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुष्टीकरण करने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बरौनी प्रखंड के निंगा पंचायत में हूँ। यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं मोहम्मद हुकूमत। आपको बता दें कि भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा ने कुछ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद पूरे देश में विरोध होने लगा। उसके बाद भाजपा ने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया। उसके बाद भी मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का विरोध थम नहीं रहा है और लोग सड़कों पर आकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में हम इनसे बात करते हैं मोहम्मद हुकूमत साहब से कि वो क्या देखते हैं, इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं कि जो कुछ लोग आ रहे हैं सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं? आज ये जो फेक न्यूज़ है या गोदी मीडिया है, इस कारण भी देश में बहुत तरह की घटनाएं हो रही है। अब बेवजह लोग भटक रहे हैं। नुपुर शर्मा एक भारतीय जनता पार्टी की एक पार्टी सदस्य है, उसकी नेत्री है, लीडर है। ये उनका मामला है। बुनियादी चीज़ हमको ये देखना होगा कि हम बहैसियत मुसलमान आज नुपुर शर्मा के बुनियाद पर जो कहीं कहीं बातें आ रही है, तो सर्वप्रथम ये हमको देखना होगा कि मुसलमानों के बुनियाद पे बात आ रही है, जबकि पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, एक भी संगठन के तरफ से नुपुर शर्मा पर भारत में कोई एहतजाज की बात नहीं की गई। यानी संगठन की ओर से कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं किया गया है। अब बड़े संगठन के को देखने वाले हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब हैं। रोज़ाना ये बात कही जा रही है कि हमको मिथक किसी अनावश्यक मामले में नहीं पड़ना है। हम मुसलमान हैं, हमारा जो मज़हब इस्लाम है, जो शांति का प्रतीक है, हम अपने परिचय को दें और अनावश्यक किसी चीज़ में नहीं पड़ें। रात प्रशासन भी हमको फ़ोन किए कि हुकूमत जी, आपके क्षेत्र में कहीं कहीं कुछ बातें आ रही है। हमने कहा इस तरह से तो कहीं कोई बात नहीं है। तो हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम मज़हब शांति का प्रतीक मज़हब है। आज मेरा भारतीय संविधान है, मेरा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, वो बुनियादी चीज़ है, उसको देखना है। जो लोग तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं वो करता रहें, इस पर हमको नहीं पड़ना। हम मुसलमान हैं, मेरे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमको उनका अनुकरण करना है, इस पर देखना है। मैं आपको एक बात सुना देता हूँ कि बड़ी बात है। जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के दौर में उनके साथ एक वाक़या, अगर रास्ते से जब गुज़रते थे तो घर से एक बुढ़िया उन पर कूड़ा फेंक दिया करती थी, रोज़ाना कूड़ा फेंकती थी। एक दिन बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका। मोहम्मद साहब ने पता किया कि साहब आज फलां ने हमरे सर पे कूड़ा नहीं फेंका। तो जाके मिले तो पता किया तो पता चला कि बुढ़िया बीमार है। तो बुढ़िया से जाके अच्छे वातावरण में, अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे अखलाक के साथ वो मिले। बुढ़िया को समझ में आया कि हम तो इतना सताते थे इसको, उसके बावजूद भी हमारे पुरसिश में हमसे मिलने आ गए। इस्लाम तो उसका नाम है ना, इस्लाम
उसका नाम है इस्लाम, बराबरी का नाम है इस्लाम, सिला रहमी का नाम है। जो लोग सड़क पर आकर विरोध जता रहे हैं उसको आप क्या उनसे क्या अपील करेंगे? वो किसी पॉलिटिकल तुष्टीकरण के शिकार हैं। इधर देख बोलिए। जो चंद लोग हैं, अक्सरियत, आपने कहा कि अक्सरियत मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं, चंद जो लोग हैं जो नहीं बात समझ में आ रही है किसी दल के तुष्टीकरण के कारण। देख रहे हैं ना, अभी बहुत ऐसा जो रंगाधारी दल है, रंगाधारी दल को देख रहे हैं, अभी है हमारे हिंदू भाई समाज के लोग हैं, उनको टोपी पहना दे रहा है, उस औरत को महिला नकाब पहना करके और उससे अनावश्यक बयान करवाता, हालांकि वो मुस्लिम है भी नहीं, वो बेचारी हमारी हिंदू माया बहनें हैं। अब उसको मीडिया पर ला करके एक फेक न्यूज़ बना करके एक डाइवर्ट इसको किया जा रहा है। तो इससे हमको बचना चाहिए। ख़ास करके पूरे देश में बिहार एक मानी जानी धरती है, यहाँ नीतीश कुमार है। अब विकास युक्त दंगा मुक्त बिहार सरकार नीतीश कुमार, इस नीतीश कुमार के रीजन में पूरे एक भी आप सांप्रदायिक बता दीजिए, गया में शायद 24 घंटा के लिए कोई कर्फ्यू लगा था, इसलिए नीतीश कुमार इस मामले में समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश में ये अपवाद मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार के रहते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सजग है। और ख़ास करके हम मुसलमानों से अपील करना चाहते हैं कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम अपने कुरान और हदीस को देखें। आज हमारे सामने जो हमारे उलमा हैं, उनके बग़ैर मशवरे के या उनके बग़ैर कोई इजाज़त के हम कोई ऐसा तहरीक या अपने मन से कोई ऐसा मामला न करें जो हमारे राष्ट्र हित में नहीं हो। असल बुनियादी चीज़ है, हम मुसलमान को पहले ये समझना होगा कि वतन परस्ती मेरा ईमान है। वतन परस्ती मेरा ईमान है, वतन परस्ती है। फ़ौरन से मामला हो रहा है, विदेशों से ट्वीट आ रहा है या कुछ भी, उसका उनका अपना फॉरेनर पॉलिसी है, हमको उसमें नहीं पड़ना है। हमको अपने राष्ट्र हित में सोचना है। हम मुसलमान हैं, मेरा ईमान ही राष्ट्र से मोहब्बत पर टिका हुआ है। वतन परस्ती नहीं तो ईमान नहीं, हमने अपने उलमा से यही सुना है। इसलिए हमको अपने वतन से मोहब्बत रखना चाहिए, हमको देश से मोहब्बत है, हमको बाबा साहब के संविधान से मोहब्बत है, हमको उसी पर यकीन रखना चाहिए। इसके लिए बाबा साहब का संविधान है, अब बिहार में नीतीश कुमार है, इस पर हमको खास करके ख्याल रखना चाहिए। मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि अफवाह के पीछे नहीं जाएं। ये गोदी मीडिया, ये फेक मीडिया पर जो बातें आ रही है, इससे बचें। मोबाइल पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इससे बचें। ख़ास करके मुसलमानों से अपील करेंगे। ये नूपुर शर्मा, कपूर शर्मा, बिरेंची शर्मा और कैसी क्या है पात्रा और क्या क्या है, हमको उस सब पर नहीं जाना। हमको अपने राष्ट्र हित में सोच करके अपने इस्लाम मज़हब का शांति का प्रतीक है उसका हमको परिचय देना है, ताकि हम जो इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारे उलमा का जो मेरे रहबर हैं, उनका हम गर्दन झुकने नहीं दें। इसी बातों के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। चलिए, बहुत अच्छी बात कि उन्होंने कही है मोहम्मद हुकूमत ने, और अपने समाज के लोगों से कहा कि राष्ट्र हित सबसे बड़ा हित होता है और उससे आगे कुछ नहीं होता है। शांति बनाए रखने की अपील की है। चंद्र प्रकाश शर्मा जी, हुकूमत साहब ने अपील की है समाज के लोगों से कि रोड पर नहीं आए, विरोध नहीं जताएं। देखिए, हुकूमत भाई तो बहुत अच्छा संदेश दिया है और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना बात ज़रूर कहेंगे कि ये भारत है और भारत बुद्ध की धरती है, जहाँ युद्ध की कोई संभावना नहीं है। इस्लाम मज़हब तो अखलाक से फैला है, अखलाक के बुनियाद पर है कि हुजूर साहब तो हर लोगों को गले लगाने का काम किया। यहाँ गैर बराबरी का एक जरा सा सुई के बराबर भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा बात कर रहे हैं वो लोग अपना समझे। हम लोगों को खास करके सभी धर्मों का भारत में संविधान है और संविधान पर ही देश टिका हुआ है। हम उस संविधान के दायरे में हैं और जो लोग इस प्रकार से हवा दे रहे हैं, पॉलिटिकल हवा, वो भारत बिहार में चलने वाला नहीं है। देश संविधान चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, जिसमें भाईचारा समरसता की बात कही है, सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान दिया गया है, उस संविधान से देश चलेगा। नफरती लोगों के बयान से देश नहीं चलेगा।